जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। गांधी जी की जो थप्पड़ वाली विचारधारा है वो हमेशा विवाद में रहता है हमारे समाज में या यंग बच्चे जो हों उनके बीच में। तो आज जो है हम उसी पे डिस्कस करेंगे कि अगर कोई हमें एक थप्पड़ मारता है तो हम उसे अपना दूसरा गाल हमें दे देना चाहिए, ऐसा उनका विचारधारा था। इस हिसाब से अगर घर में दो महिलाएं हो या भाई भाई में किसी भी तरह का विवाद हो, अगर उसमें मारपीट हो रहा है या बाल नोचा नोची कोई कर रहा है, अगर उनको हमें अगला को शर्मिंदगी महसूस करवाना है, जैसा कि एक थप्पड़ अगला मारता है तो हम उसे शर्मिंदगी फील करवाने के लिए अपना दूसरा गाल दे देते हैं। तो उस हिसाब से हमें जो है, कोई हमें बाल नोचा तो हमें उसे शर्मिंदगी फील करवाने के लिए ये बोलना होगा कि आप मेरा बाल तब तक नोचते रहे तब तक कि आपको शर्मिंदगी का एहसास ना हो। या कोई पुरुष है वो महिला के प्रति गंदी सोच रखते हैं, कोई रेपिस्ट है या किसी भी तरह का बदसलूकी करता है पर्सन, उस हिसाब से कोई महिला का छेड़खानी करता है, उस हिसाब से अगर हम इसी विचारधारा को अप्लाई करेंगे कि आपको जब तक शर्मिंदगी का एहसास ना होता हो तब तक आप मेरे साथ वो बिहेवियर करते रहें, तो इस विचारधारा की ये विचारधारा उस वक्त हमें नहीं लगता है कि इस विचारधारा पे हमें चलना चाहिए। इसलिए कि मानवता में कहा गया है कि हमें एक रेड क्रॉस के ऊपर अगर कोई किसी का अमानवीय बिहेवियर हो तो वो चीज़, उस बर्ताव को हमें नहीं सहना चाहिए। अगर ये चीज़ सत्य होता तो गांधी जी जिस विचारधारा को लोगों में इतना प्रचलित किए, जब वो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में पीटरमार्टिनबर्ग स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का टिकट कटवा के और प्रथम श्रेणी के बॉगी में यात्रा करने के लिए चढ़े, तब वहाँ पे लिखा हुआ था डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड। और जब अंग्रेज़ ने उन्हें देखा कि कोई इंडियन यहाँ पे वहाँ पे नस्लीय भेदभाव काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा था, तो अंग्रेज़ लोगों ने इन्हें धक्के मार के बॉगी से उतार फेंका। तो इस विचारधारा के हिसाब से गांधी जी को जो है बोलना चाहिए अंग्रेज़ों को कि आपको जब तक शर्मिंदगी का महसूस ना हो तब तक आप हमें धक्के मार के बॉगी से उतारते रहें। तो ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये बिहेवियर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती थी। प्लस जब हमारा देश जो था अंग्रेज शासन में था और आज़ादी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे, जूझ रहे थे, उस वक्त कितना ही महिलाएं का अपना हस्बैंड गंवाई, बच्चे गंवाई, बहुत कुछ हुआ। अंग्रेज जो है महिलाओं के साथ बहुत क्रूर अमानवीय बिहेवियर करते थे, रेप कर दिया करते थे, ऐसा हम लोग सभी जानते हैं। तो आप सोच के देखिए, अगर वही गांधी जी इस विचारधारा को इस सिचुएशन में भी अप्लाई करते तो फिर उन्होंने इतना सारा आंदोलन क्यों किया, करो या मारो मरो का नारा क्यों दिया, दांडी यात्रा क्यों किया, असहयोग आंदोलन क्यों किए, चंपारण सत्याग्रह क्यों किए, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों किए। तो ये सब आंदोलन करने के पीछे उनका एक ही मकसद था कि हम अन्याय को नहीं सहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को इस उनके जब व्यक्तित्व का आकलन करेंगे तो हमें एक ही चीज़ समझ में आएगा कि जहाँ जहाँ अगला का अत्याचार जो है वो एक लिमिट के बाहर था, तब उन्होंने भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन्होंने भी आंदोलन किया। इसलिए हमें भी हर एक जगह जो वो थप्पड़ वाली विचारधारा है उस चीज़ को अपने जीवन में नहीं अपनाना है, एक हद तक ही अपनाना है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये मेरी विचारधारा पसंद आई होगी और आप अपने लाइफ में बदलाव करिए इस विचारधारा से। जय हिंद दोस्तों।